हर रोज आप हमसे केवल समाचार ही सुनते हैं। चलिए आज आपको एक मिठाई के बारे में बताते हैं। आज एक मिठाई के बारे में चर्चा करेंगे। जनमत कार्यक्रम ही जनता का है। मैं कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा पास आ जाए और देखिए, जनता को जो पसंद है हमें वो पसंद है। जनता को क्या पसंद है वो मेरे पास इस वक्त मेरी प्लेट में है। जनता को पसंद है जलेबी। तो ये जलेबी जो आप देख रहे हैं, ये जलेबी आजकल चुनावी चर्चा में ये बनी हुई जलेबी है और इसी का जो है बोलबाला चल रहा है। थोड़ी सी जलेबी जो है वो मैं खा भी लेता हूँ। और ये जो जलेबी है, ये जलेबी मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ये जलेबी किसी राजनीतिक पार्टी हो तो उसको कभी थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, किसी को मीठी लगती है, मगर अब इसका राजनीति में बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई के रूप में है। ये केवल भारत ही नहीं, ये भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ समस्त अरब देशों में भी जानी पहचानी जाती है। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया, किसी राजनीतिक पार्टी को ये मीठी लगेगी तो दूसरी पार्टी को कड़वी। जलेबी की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, पर शायद आज की तारीख में अंत जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। देखिए, इस देश में जलेबी की महिमा अपरंपार है। नेताओं के बयानों की तरह ही ये छल्लेदार है, लेकिन स्वाद का अंतर बड़ी बात है। जलेबी का स्वाद किसी भी इंसान को कर सकता है बाग बाग, तो किसी नेता का बयान राख राख भी कर सकता है। जलेबी जैसे ही 2014 में जैसे चाय पर चर्चा छिड़ी थी ना, तब कांग्रेसी उम्मीदें चाय में डूब गई थी। इस बार ये चाशनी में गोता खा गई हैं। जलेबी की बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं बताता चलूं, इस देश के चुनावी इतिहास में जलेबी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरी जितनी गहराई से आप भी पढ़ा कीजिए, एक जानकारी, एक कहानी आप भी सुन लीजिए। तो बात शुरू करते हैं। कभी किसी जमाने में, एक कहानी सुना रहा हूं, इसको खबरों से मत जोड़िएगा, हर दिन खबरों का नहीं होता। कभी किसी जमाने में आप अपनी सुविधा के लिए कह सकते हैं, चलिए ब्लैक एंड व्हाइट टाइप किसी जमाने में आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ, उसी टाइप के किसी जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट का होता था। किसी नेता के शहर आने की खुशी में कार्यकर्ता उसके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर जमा होते थे, या जब कभी कोई नया नवेला बड़ा सा पद कोई पा जाता था, आला कमान की निगाहों को भा जाता था, प्रसाद पाकर जो है दिल्ली से चला आता था, तब भले ही ट्रेन लेट हो फिर भी स्टेशन पर समर्थकों की भीड़ जमा हो जाती थी। बैनर, झंडियों से जो गलियां हैं वो पड़ जाती थीं। नेता, कार्यकर्ता, बड़े चमचे, छोटे चमचे, सब स्टेशन के बाहर चम्मचों में भर भर कर पोहे खाते थे और दूसरे हाथ में रखे पत्ते के डोने में जलेबी धरी रहती थी। लेकिन अपनी जलेबी छोड़ दूसरे की जलेबी पर निगाहें जमाए रहते थे। जलेबी को ही प्रेरणा मानते थे। कहते भी थे, बंधु भाई साहब बन गए हैं, अब तो साहब बन चुके हैं हमारे भाई साहब, अब ही तो चाशनी पीने के दिन आए हैं। यही चाशनी पीने की अभिलाषा गंगोर नारे लगाने वालों को झाड़ पोंछ कर घरों से उठाते थे। कार्यकर्ताओं को लादने के लिए पुरानी जीपों वालों को पटाते थे। बड़े नेता के स्वागत की व्यवस्थाएं जमकर करते थे। इसी क्रम से नीचे भी सीक्वेंस बनती थी, यानी बड़े नेता का भक्त स्थानीय छोटा नेता, फिर उसका खास यानी और छोटा स्थानीय नेता। बिल्कुल किसी पिरामिड वाली स्कीम, जो है स्कीम होती है ना, पिरामिड स्कीम, उसके प्लान की तरह होता था। नेता फिक्र में डूबता था तो उसका खास प्रतिबद्धता और नेता की चिंता दोनों को लेकर फिक्रमंद हो जाता था। फिर दोनों ही चिंतित होकर जलेबी खाते थे। जलेबी खाते ही उनकी आंखों में जो चमक आती थी, इस चमक को प्रचंड मेहनती शक्ति कपूर जी ने आओ नामक कालजयी वाक्य से कई फिल्मों में व्यक्त किया है। तो कहानी जो चल रही है जलेबी की, और लगता है कि आप मेरी बातों की, जो जलेबी है मेरी बातों की, उसमें उलझ भी गए होंगे। जलेबी चीज ही ऐसी है, इतनी घुमावदार, इतनी गोल गोल कि ना मिले और छोर। किस्से की दी एंड में, एंड तो नहीं है पर फिर भी इस किस्से का एंड बोल देता हूं। एक सीधी सपाट बात भी आप मेरे से सुनते जाइए। सीधी बात, नो बकवास। यानी जिंदगी में बातों की जलेबियां बनाने से बचिए, सीधी बात कीजिए, आपसी सियासत के चक्कर में मत पड़िए, अपनी खुशी में ही खुश रहिए। इतना पढ़ने के बाद भी यदि आप का मन नहीं भरा हो तो जोर से बोलिए जलेबी जिंदाबाद। ये जलेबी के चक्कर में मुझे खांसी हो गई। देखिए, जलेबी जिंदाबाद तो आप बोलिए, जिसको जलेबी नहीं आई रास वो हमेशा रहा उदास।